हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का 4th लेसन द रेड ट्रिप पढ़ रहे थे। आइए उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि स्टोरी कहाँ तक पहुँची है और क्या आगे हमें पढ़ना है। आइए समझते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो रेड ट्रिप था वह एक लोहे की फैक्ट्री में पहुँच चुका था और वहाँ वह देखता है कि जो लोग थे वह बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो जाकर बार बार चारकोल उस भट्टी में डाल कर आता है और वह पसीने से बिल्कुल भीगा रहता है। आगे समझते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स अब टू बी हर्ड इन द फोर्ज, मतलब उस फोर्ज में बहुत सारी साउंड्स को सुना जा सकता है। बहुत बार पीटने थपथपाने की आवाज़ में आती रहती है। द बिग बिलोज ग्रोन्ड, जो बड़े बड़े भट्टियाँ हैं वह धधकते रहते हैं, ग्रोन करते हुए उसे आवाज़ आती रहती है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो जलने वाला कोयला है वह टूटता रहता है। जलने वाला कोयला धीरे धीरे टूटता रहता है। द फायर बॉय सोल्ड चारकोल इंटू द माँ ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय है, आग जलाने वाला लड़का है, वह फेंकता है चारकोल को इंटू द माँ ऑफ फर्नेस, उस फर्नेस के, उस भट्टी के मुंह की तरफ, उस भट्टी का जो प्रवेश था उसकी तरफ वह बार बार, वह जो फायर बॉय था बार बार चारकोल को फेंकता है। विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, अधिक मात्रा में। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ पानी के गिरने की आवाज़ आती है। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वीप द रैन अगेंस्ट द ब्रिक टिल रूफ, और एक तेज उत्तर हवा उस ईंट वाले रूफ पर थपेड़ी मारती है, मतलब बहुत तेज़ी से चलती रहती है। आगे समझते हैं। इट वॉज प्रोबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़, शायद इसी सभी शोर के कारण, इट वॉज प्रोबली शायद इसी शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, डिड नॉट नोटिस, वह यह नहीं देख पाया, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज, मतलब एक व्यक्ति उस वहाँ के दरवाजे को खोल चुका है, मेन गेट को खोल चुका है और वह उस कंपनी में, फैक्ट्री में आ चुका है। अनटिल स्टूड क्लोजर टू द फर्नेस, जब तक वह उस फर्नेस के सामने, उस भट्टी के सामने, उस चूल्हे के सामने खड़ा नहीं हुआ, तब तक जो उस वहाँ का ब्लैक स्मिथ था वह जान नहीं पाया कि यहाँ कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Surely मतलब वास्तव में, it was nothing unusual, इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी। फॉर पुअर वेगामेंट, उस बेचारे घुमक्कड़ के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि उसके पास रात में रुकने के लिए कोई अच्छा शेल्टर नहीं था, कोई अच्छा सा आश्रय नहीं था। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और इस यही कारण था कि वह उस फोर्ज के, उस कंपनी के प्रकाश की चमक से उसकी तरफ आकर्षित हो गया। विच स्केप्ड द सूटी पेन, जिसने उसके उस दुख को, उस दर्द को कम कर दिया। एंड टू कम इन वार्म दमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वह अपने आप को आग के सामने गर्म कर पाया, मतलब उसकी शरीर की ठंडी चली गई और वो अपने आप को वहाँ गर्म कर पाया। आगे समझते हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लास ओपनली ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ था वह बहुत ही कैजुअली देखता है, बहुत सामान्य अवस्था में देखता है। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, उस अजनबी व्यक्ति की तरफ वह जो ब्लैक स्मिथ था बहुत ही साधारण अवस्था में देखता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह ऐसे देखता है जिससे साधारणतः लोग देखते रहते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड, लंबी दाढ़ी, पुराने कपड़े थे। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रेप्स डेंगलिंग इन द चेस्ट, और उसके सीने के पास बहुत सारे रेड ट्रेप्स टंगे हुए थे। ऐसा किसने देखा? उस ब्लैक स्मिथ ने, वहाँ का जो ब्लैक स्मिथ था मुख्य लोहार था। ही आज परमिशन टू स्टे, उसने उस भट्टी में रहने की जगह मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हार्टली कॉन्सेंट, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो मुख्य ब्लैक स्मिथ था, उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना उसका सम्मान किए। विद अ सिंगल वर्ड, एक ही सिंगल शब्द के साथ, एक सिंगल शब्द के साथ उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया।
द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस घुमक्कड़ ने कुछ भी नहीं कहा, उस घुमक्कड़ ने, उस ट्रैम्प ने कुछ भी नहीं कहा। आइदर ही हैड पुट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह सिर्फ इसी उद्देश्य से आया था कि वह बातें कर सके और सो सके। इन दोज डेज, उन दिनों, दैट रामजोज आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस समय उस रामजोज आयरन मिल का, उस रामजोज आयरन फैक्ट्री का जो मालिक था वह एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वह बाजार में सबसे शुद्ध लोहा उपलब्ध कराए। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी, वह रातों दिन ख्याल करता था, देखता रहता था, दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण भी ही केम इन टू द फौज, वह उस भट्टी में पहुँच गया। ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपनी रात में जो उसका दौरा होता था, जो उसकी जो बार बार उसका आने का प्रक्रिया थी, उसके दौरान वह रात में भी आ पहुंचा। नेचुरली ही फर्स्ट थिंग ही सॉ ऑन द टाल रैगामुफिन हु हैड सीज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, स्वभावतः उसने पहली चीज़ देखी एक लंबी सी रैगामुफिन, रैगामुफिन मतलब होता है वास्प, वास्प पे कह सकते हैं जो धुआं जैसा निकलता है, तो उसने सबसे पहले धुआं देखा। हु हैज़ ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, जो कि चूल्हे के पास से निकल रही थी, जो कि भट्टी के पास से निकल रही थी। सबसे पहले उसने उस भट्टी के पास एक धुआं को देखा। दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम द वेट रैग्स, जो कि उस ट्रैम्प के, उस घुमक्कड़ के गीले कपड़ों से निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट अलाउ फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था उसने लुहारों की तरह बिल्कुल काम नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो बड़ी मुश्किल से उस अजनबी व्यक्ति की तरफ देख रहे थे, मतलब वो उस अजनबी व्यक्ति की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वह उन लोग के पास गया, वह उस मतलब घुमक्कड़ के पास गया। लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, उसे ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तब उसने अपनी टोपी भी निकाल ली ताकि वह अच्छे से देख सके। आगे क्या कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, वो कहता क्या है जो उसका आयरन मास्टर था, अरे तुम हो नील्स ओलोफ, वो कहता है अरे तुम हो नील्स ओलोफ। ही सेड, वो कहता है हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। अब जो वह आयरन मास्टर था वह उस व्यक्ति को, उस घुमक्कड़ को, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को अपना मित्र समझ बैठा था, जिसका नाम था नील्स ओफ, तो अपने मित्र से नील ओल्फ समझ चुका था। द मैन विद द रेड टेप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजोज, जो वह व्यक्ति था रेड टेप वाला, रेड टेप बेचने वाला, उसने रामजोज आयरन मिल में उस आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह जानता भी नहीं था व्हाट हिज नेम वाज, उसका क्या नाम है। बट इट इनकरेज्ड हिम, लेकिन ऐसा उसे लगा, इट अकर्ड हिम, ऐसा उसे लगा, दैट द फाइन जेंटलमैन थॉट, वह जो सज्जन व्यक्ति है उसने सोचा, दैट इज़ एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि उसकी कोई पुरानी पहचान है, उसे लगा कि उसकी कोई पुरानी पहचान है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, वह उसके लिए कुछ क्रॉनर फेंक देता, उसे दे देता। देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, लेकिन वह उसे उस समय धोखा देना नहीं चाहता था, और उसे इस प्रकार से पैसे लेकर धोखा देना नहीं चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, आगे क्या कहता है जो आयरन मास्टर था कि हाँ गॉड नोज, सभी मतलब भगवान को तो यह पता है, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। वो क्या कहता है कि मुझे पता है कि यह ईश्वर भी जानते हैं और मुझे पता है कि मेरे साथ चीज़ें बुरी हो चुकी हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।